नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, पिछले एक महीने से मतलब लास्ट दिसंबर 2022 से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। शायद मेरी लास्ट वीडियो नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में शायद आई होगी। उसके बाद से मैं वीडियो नहीं बना पाया। किसी अपने काम में मैं व्यस्त था, अपने घरेलू कामकाज में मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा था। एक मेरा पेपर भी था, तो उसके चक्कर में मैं उसकी तैयारी कर रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब आपका दोबारा से 2023 में एक नए जोश के साथ फिर से आपका स्वागत है। और आज से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर अब आपको अपडेट देता रहूँ, मार्केट पर अपना व्यू देता रहूँ। तो आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज तारीख थी 9 जनवरी 2023। बाज़ार शुक्रवार को बहुत ही ख़राब नीचे सपोर्ट के आसपास जाके बंद हुआ था, सपोर्ट को छुआ था और थोड़ा ऊपर आकर बंद हुआ था निफ्टी 17,860 के लेवल पर। तो वहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छी तेज़ी आई। अमेरिका का बाज़ार शुक्रवार को बहुत ही ऊंचा बढ़ गया था। तो हम निफ्टी पे बात कर रहे थे कि निफ्टी शुक्रवार को 3 दिनों से लगातार जो गिरावट चल रही थी, तो बिल्कुल अपने लोअर स्तर के आसपास ही बंद हुआ था। लेकिन जो इसका पिछला सपोर्ट का लेवल था 17,780, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी। और फ्राइडे को रात को अमेरिका के बाज़ार अच्छे प्लस में बंद हुए और निफ्टी काफ़ी ऊपर जाकर डाउ जोन्स काफ़ी ऊपर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 700-750 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स में उस दिन आ गई थी। तो उसके चक्कर में हमारे यहाँ भी भारतीय बाज़ार भी 100 पॉइंट ऊपर खुले और खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि 3 दिनों से जो शॉर्ट चल रहे थे वो शॉर्ट ट्रैप हो गए और बाज़ार ऊपर की तरफ चलता रहा। अब ऊपर की तरफ चलता रहा तो जो पिछले हफ्ते का ओपन का प्राइस था 18,131, बिल्कुल लगभग वहीं जाकर एक मौका मिला जहां पे आप शॉर्ट करके थोड़ा सा कुछ निकाल सकते थे। वो मैं अभी आपको 5 मिनट के चार्ट में जाके दिखाता हूं कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूं। तो वहाँ का रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा बाज़ार ऊपर ही बंद हुआ है और कल की जो शुक्रवार की कैंडल थी उसके हाई के भी ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए। लेकिन क्या बाज़ार ये अभी नीचे बॉटम बनाकर ऊपर निकल जाएगा, तो उसके लिए भी कहना थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि बाज़ार को एक रेजिस्टेंस 18,265 के आसपास भी है। तो अगर एक कैंडल कल और ग्रीन बन भी जाती है तो यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा बाज़ार और शायद एक फिर डिप नीचे को आएगी। तो मतलब एक रेंज बन गई है 18,260-70 ऊपर की तरफ और 17,800 नीचे की तरफ। ये एक बड़ी रेंज है। छोटी रेंज की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ से कल बाज़ार ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। अगर ग्रीन में जाता है तो 18,265 पे रेजिस्टेंस लेगा। उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 18,131 का। 18,131 के आसपास कल अगर बाज़ार ऊपर जाकर प्राइस एक्शन कुछ नीचे की तरफ बनाता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस 18,131 के ऊपर का ही लेके शॉर्ट कर सकते हो। और उसके लिए पहले आपको टारगेट यही 18,047 के मिलेंगे। अब आपको शॉर्ट तब करना है या तो इस ग्रीन के लो के नीचे, या मतलब आज का ओपन है जो इसके नीचे जब बाज़ार आपको दिखाई दे तब आप शॉर्ट करो और 17,800 या 780 तक के आपके टारगेट बन जाएंगे। और अगर 18,130 के आसपास मिलता है तब आप इस बाज़ार को शॉर्ट करो। तो ये दो एरिया के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो। प्लस करने के मूड में अभी मैं उतना नहीं हूँ। प्लस जिसने करना है वो कर भी सकता है, लेकिन वो बस 18,265 तक के लिए करे। वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर ले। मैं पर्सनली जो तेज़ी में आऊँगा वो 18,265 के ऊपर ही तेज़ी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से फिर प्लस के लिए चाल बनती है। अभी ये हो सकता है कि निफ्टी साइडवेज चलती रहे। अब मैं आपको आज के 5 मिनट के चार्ट पे चल के दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, कि कहाँ से हम शॉर्ट मार सकते थे। तो ये देखिए आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है। तो बाज़ार यहाँ पर ओपन हुआ था और अगर आप 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी लगाते तो आप 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुई थी तीसरी कैंडल पे, तो आप एक ट्रेड ले सकते थे छोटा सा यहाँ तक। तो इसलिए हमने ट्रेड लिया नहीं। हम सोच रहे थे कि मतलब मैं पर्सनली सोच रहा था कि जहाँ से रिवर्सल मिलेगा तब हम इसे शॉर्ट करेंगे। तो हमने ये वाला रेजिस्टेंस काट दिया इस मार्केट ने सीधा ही। तो हमने वेट करा कहीं और प्राइस एक्शन बनेगा नीचे का। तो इस जगह पर आकर इसने प्राइस एक्शन बनाया। इस कैंडल ने यहाँ रिजेक्शन दिया, नीचे आया, ये रिटेस्ट किया और जब ये यहाँ आया तो हमने इसको शॉर्ट मारा और हमने जो टारगेट बुक करे वो इसी कैंडल तक हमने बुक कर लिया। हालांकि उसके बाद 2-3 कैंडल थोड़ा और नीचे गया, लेकिन हमने इसमें यहाँ पर पुट में
30 से 35 पॉइंट ही हमारे बस प्रॉफिट हुआ, उसमें हमने काट के पोजीशन बंद कर दी। सिर्फ आज एक ही ये पोजीशन हमने निफ्टी में बनाई, यहाँ से हमने पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि रेजिस्टेंस पास था और हमने सुबह से मूड बना रखा था कि हमने शॉर्ट करके काम करना है, तो हमें वो काम यहाँ नहीं मिला। ऊपर जाकर यहाँ पे हमने शॉर्ट करा, तब उसमें 30 से 35 पॉइंट कमाए। तो अभी भी हमने जो शॉर्ट करने का लेवल है, अब कल अगर हम शॉर्ट करेंगे या तो इस प्राइस के नीचे जब आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, और नीचे का जो मैंने अभी आपको जोन बताया था यहाँ तक 17,926 तक, और इसके नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो 17,800 तक के आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था मेरा निफ्टी पर व्यू। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी के डेली चार्ट लग गए हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है डेली, इसमें 3 दिन से इसमें भी गिरावट आ रही थी, ये गैप अप ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी की भांति ये रेड कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज हुआ। जहाँ इसका ओपनिंग प्राइस था 42,649 और इसकी क्लोजिंग आई है 42,582, तो पिछले ओपन से नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन 1-2 दिन में शायद वो भी वीक ही हो जाएगी या अपनी रेंज के आसपास तो ये खेलते ही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आप कल यही कर सकते हो कि अगर इसके आसपास प्राइस एक्शन बनाता है नीचे की तरफ, तब आप आज के ओपन के नीचे शॉर्ट मारना, तब आपको नीचे के लिए टारगेट मिल जाएंगे। और प्लस अगर करना है, वैसे मैं तो प्लस के मूड में अभी हूँ नहीं क्योंकि मेरे को मार्केट अभी थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ रहता है इस लाइन के ऊपर और प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की तरफ, तो इसी लाइन का सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके आप प्लस के लिए बैठ सकते हो। आपको टारगेट मिल जाएंगे 43,100 रुपये तक, 43,100 तक। तो ये है बैंक निफ्टी पर व्यू। बैंक निफ्टी में आइए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में क्या व्यू बना। हालांकि मैंने कोई ट्रेड तो नहीं लिया था बैंक निफ्टी में, फिर भी देख लेते हैं। नहीं तो इसमें भी पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे बनी, फिर ऊपर थोड़ा ट्रैप होने की चांस थे, कोई ट्रेड नहीं बन रहा था यहाँ पे भी। तो बैंक निफ्टी पर यही व्यू है कि इस लाइन के ऊपर प्लस करें और शॉर्ट करना है तो ये रेड कैंडल के क्लोज के नीचे 42,188 के नीचे फिर तेज़ी से शॉर्ट करें, फिर आपको ये टारगेट है कि 41,665 का मिलेगा, 645 का मिलेगा। उसके नीचे फिर थोड़ा और निफ्टी गिर सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी पर व्यू। अब आपको डाउ जोन्स के भी एक बार चार्ट दिखा देता हूँ कि डाउ जोन्स के चार्ट पर क्या लग रहा है। तो ये डाउ जोन्स का डेली चार्ट है। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिनों की जो एक साइडवेज मूवमेंट थी, डाउ जोन्स ने एक ही कैंडल में उड़ा दी और ऊपर जाकर क्लोजिंग आई। लेकिन इसको भी अब कंफर्मेशन कैंडल चाहिए आज। तो आज के हाई, शुक्रवार के हाई के ऊपर अगर आज डाउ जोन्स की क्लोजिंग आती है तो एक रैली आ सकती है डाउ जोन्स में, जो कि इसे यहाँ तक 34,712 तक लेके जा सकती है। लेकिन शुक्रवार के हाई के ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है, नहीं तो ये दोबारा इस लाइन के अंदर आ जाएगा और वही साइडवेज परफॉर्मेंस करता रहेगा। तो इन्हीं को देख के देखते हैं कि हम कल क्या कर पाते हैं। तो ये था हमारा तीनों महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स, इसके ऊपर मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। ये था मेरा इसके ऊपर व्यू। अब आइए 1-2 चार्ट देख लेते हैं जो आजकल मेरी रडार पर आए हैं। उसमें से पहला एक स्टॉक है, छोटा स्टॉक है SEPC। तो इसमें ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था 3-4 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये दिसंबर में ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद, लेकिन ये नीचे आ गया। लगभग इसने अपना 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट लेके अब ये धीरे धीरे फिर ऊपर आया है और ऊपर की तरफ आया। मैं वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। वॉल्यूम इसमें जब ये बढ़ रहा था तब वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन जब ये गिर रहा था तो वॉल्यूम छोटे थे। देखिए अब ये दोबारा इसने आज इस लाइन को क्रॉस किया है तो वॉल्यूम फिर से बढ़ गया है। पिछले 3-4 दिनों से, 7-8 दिनों से अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो उसके ज़्यादा बनस्पत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया। तो ये मेरे को एक ब्रेकआउट लगता है कि ये कंफर्म हो गया है दोबारा से ऊपर जाने के लिए। इसमें आपको 14 रुपये के पहले टारगेट, और ऊपर अगर मैं और आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट करके दिखाता हूं। तो ये एरिया लगभग जो है, अगर ये एरिया निकलेगा तो उसके बाद आपको 26 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा 19 रुपये के आसपास भी अटक सकता है। उसके बाद 26, 31। तो ये थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू हैं, हो सकता है इसमें 6 महीने से 9 महीने भी लग जाएं। और अगर तेज़ चाल आ गई, क्योंकि ये छोटे स्टॉक होते हैं, तेज़ चाल आने पर बहुत तेज़ भी चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि पिछले महीने भी ये 27% की रैली आई थी और वॉल्यूम देखिए कितनी शानदार है। तो अभी ये महीना भी थोड़ा शुरू ही हुआ है, हो सकता है अभी भी फिर दोबारा इसमें मोमेंटम बने और इसमें एक अच्छी चाल आ जाए। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही थोड़े ही शेयर लेके इसमें काम करें।
स्टॉप लॉस रखना आज ही की कैंडल के नीचे का लो, अगर इसके नीचे चला जाता है तो आप इसको काट देना। 11 रुपये 65 पैसे के नीचे 11 रुपये 50 पैसे का आप इसमें रखिए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 14 फिर 19। ये था मेरा आज का पहला स्टॉक। एक जो और स्टॉक मेरी रडार पर चल रहा है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये लगभग 13 सितंबर के बाद इसने एक बार टेस्ट किया था ब्रेकआउट मारने के लिए दिसंबर के आसपास, और दोबारा फाइनली इसने 2-3 दिन से इस लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट देके ट्रेड कर रहा है। बस ये है कि इसमें वॉल्यूम की थोड़ी कमी आ गई है, वॉल्यूम थोड़े कम हो गए हैं। ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम अक्सर ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन ये 1-2 दिन हो गए हैं इसे ऊपर बिताते हुए। अगर ये ऊपर ही रहता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इस ग्रीन कैंडल के नीचे का, जो कि है 598 रुपये। 598 के नीचे आप 596 या 595 का रखें स्टॉप लॉस, और इसको बाय करके चलें। आपको टारगेट लगभग इसमें 560 से 40 रुपये ऊपर, मतलब 640 से 45 रुपये के टारगेट आपको HDFC लाइफ में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो HDFC लाइफ में आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, इसकी कॉल खरीद सकते हैं या इसका फ्यूचर भी खरीद के चल सकते हैं। एक जो और स्टॉक मेरे रडार पर आ रखा है वो है IOC को मैं दिखाता हूँ। IOC ने भी कल शुक्रवार को इतनी गिरी हुई मार्केट में भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके इस लाइन के ऊपर बंद कर दिया था। आज हालांकि ऊपर से रेड कैंडल बनाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अभी भी लाइन के ऊपर ही है, तो आप इसको भी बाय करके चल सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस जो लेगा वो ये इसी लाइन के नीचे का 79 रुपये 25 पैसे, मतलब 79 का स्टॉप लॉस रख के आप इसे बाय करो। 80 रुपये का रेट चल रहा है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो आपको इस कैंडल के लो का ले सकते हो, जो कि 78 रुपये 35 पैसे। 78 रुपये 35 पैसे का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको इसमें 84 से 85 रुपये के शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं, और थोड़े बड़े टारगेट आपको 88 और 90 रुपये के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको 15-20 दिन आपको ट्रेड को रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा IOC पर व्यू। एक जो हमने ट्रेड ले रखा है, होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं रहा था तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन ये स्टॉक मेरे पास पड़ा है अभी भी फ्यूचर में। REC जो है हमारे पास पड़ा हुआ है। इसको हमने लगभग 116 के बाद हमने इसको ऐड करा था। 117 या 17.5 के रेट का हमारे पास पड़ा है REC, और इसको अभी तक हम ट्रेलिंग करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारा जो स्टॉप लॉस है 122 का है। इसमें आपको 128 से 130 और 130 के बाद ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। ये अगर निकलता है तो इसके बाद थोड़े इसमें आपको बड़े टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे, लगभग 137-38 के टारगेट देखने के मिल जाएंगे, और उसके बाद 152 रुपये। तो मतलब ये थोड़ा अच्छी तेज़ी में जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पर, तो इसको भी ध्यान रखें। मतलब इस एरिया के बाद इसमें और तेज़ी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। ये रख लो या इसका ये रख लो, है ना, 127 रुपये 15 पैसे के बाद यहाँ के बाद आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल जाएगी। 10 रुपये और 137, और उसके बाद 153, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई। तो मतलब इस शेयर को आप लॉन्ग, अगर आप मार्केट खेलना पसंद करते हैं तो इस शेयर को आप रडार पर रखें। हर एक लेवल के बाद क्रॉस होने के बाद अब इसमें आप एंटर करें। हमने तो क्योंकि 117 रुपये के आसपास से ले रखा है, तो हमने तो नीचे से राइड करते हुए आ रहे हैं। एक बार हम इसे सोच रहे हैं कि कल इसको बुक कर दें, और फ्रेश इसमें अब दोबारा तब चढ़ेंगे जब ये 127.15 को काट देगा। 128 28.5 पर हम इसे दोबारा पकड़ेंगे और 137 तक के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो आप भी इसको रडार पर रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो 1 महीने के बाद जैसे मैं बनानी शुरू करी है, तो थोड़ा सा इस बार अब ये भी चेंज करा करूँगा मैं कि आपके साथ इंडिकेटर के ऊपर भी आपको जानकारी देना मैं शुरू करूँ कि कौन से इंडिकेटर का यूज़ करके आप उस इंडिकेटर का कैसे इस्तेमाल करके आप स्टॉक में राइड कर सकते हैं, कैसे उस इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़िट करने के लिए, बाय करने के लिए। तो धीरे धीरे मैं एक एक इंडिकेटर को कवर करूँगा अपने आने वाली वीडियो में, और इंडिकेटर के ऊपर कैसे ट्रेड लिए जाते हैं उसके भी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अच्छे इंडिकेटर हैं जिनकी हेल्प लेके आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, और उससे आपको थोड़ा आसानी भी रहेगी, क्योंकि सीधा प्राइस एक्शन समझना शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इंडिकेटर का सहारा हमें लेना चाहिए, और हम भी लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आपको आ जाता है तो उसके बाद उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको थोड़ा साफ अपनी आंखों से ही दिखाई देने लग जाता है सब कुछ कि क्या होने वाला है। तो इसलिए
पहले आप शुरू में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंडिकेटर का सहारा लीजिए। तो मैं भी आपको आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपको एक एक इंडिकेटर कवर करूँगा कि उसके ऊपर कैसे काम किया जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जितनी भी जो मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपका व्यू मेरे व्यू से भिन्न है, अलग है, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से बात करके ही ट्रेड लें। जो भी स्टॉप लॉस है और जो भी टारगेट है, ये मेरे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट हैं। आपके टारगेट या स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।